वेलकम टू माय चैनल। टुडे आवर टॉपिक अबाउट द फोर्थ लॉ ऑफ लॉगरिथम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लॉगरिथम के चौथा कानून है, उसको हम प्रूव करेंगे। ये कानून जो है एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत अहम है। ये भी इसका प्रूफ भी अक्सर एग्ज़ाम में आता रहता है, तो इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट है। और इस पर आगे जाके हम क्वेश्चन भी हल करेंगे। तो फोर्थ लॉ ऑफ लॉगरिथम जो है वो कौन सा है? प्रूफ दैट log base a power m multiply by log base m power n equal to log base a power n। ये लॉगरिथम का चौथा कानून है और इसका प्रूफ जो है ये इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एग्ज़ाम के रूल से बहुत अहम है और इजी भी है। तो इसको हम किस तरह करेंगे? इसको हम प्रूव करेंगे, यानी log बेस ए पावर m मल्टीप्लाई बाई log बेस ए पावर m बेस m पावर n इक्वल टू log बेस ए पावर n। यानी इधर जो पावर है वो किधर शिप होता है? बेस में शिप होता है। और फिर वही पावर जो है वो किस चीज़ का होता है? वो ए का भी इक्वलिटी में वो ए का भी फिर पावर होता है। यानी इधर एम जो है वो बेस में चेंज होता है और इक्वलिटी में जो है फिर log पावर log बेस ए पावर n हो जाता है। तो इसको हम क्या करेंगे? इसको प्रूव करना है। तो इसका सॉल्यूशन किस तरह निकालेंगे हम? मैं कहता हूँ कि लेटो परस करें, लेटो मैं इसको लेता हूँ log बेस m पावर n इक्वल टू, मैं क्या करता हूँ? मैं इसको x के बराबर लेता हूँ, यानी x के बराबर मैंने लिया। तो ये मेरे पास इक्वेशन वो है। हमें पता है एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं एज वी नो दैट के जब log बेस ए पावर y इक्वल टू x का हो देन इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसका किस तरह होगा? एक्सपोनेंशियल फॉर्म विल बी, वो किस तरह होगा? वो होगा ए पावर x इक्वल टू y। यानी जो पावर है इक्वलिटी में चलेगा और इक्वलिटी का जो वेरिएबल्स है वो किधर आएगा? वो पावर में आ जाएगा। इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। तो इक्वेशन 1 किस तरह आएगी? इक्वेशन 1 इम्प्लाइज, यानी इसका जो m का जो पावर है वो किधर इक्वलिटी में चले जाएगा और इक्वलिटी का जो नंबर है वो किधर आएगा या वेरिएबल है वो किधर, वो पावर में आ जाएगा। तो 1 इम्प्लाइज m पावर x इक्वल टू n। अभी हमें क्या करना है? बहुत ईजी है। अभी तो ये मैंने निकाला, ये इक्वेशन 2 हो गया। मैं क्या करूँगा? मैं अभी बोथ साइड जो है मैं क्या करूँगा? अप्लाई बोथ साइड है। क्या निकालना है बाय क्या अप्लाई करना है? बाय log बेस ए। मेरे को सिर्फ क्या करना है? मैंने को दोनों साइड जो अप्लाई बोथ साइड log बेस ए। तो ये किस तरह आएगा? 2 इम्प्लाइज आप इक्वेशन 2 के दोनों, तो 2 किस तरह आएगा? 2 इम्प्लाइज 2 आएगा, log इसका बेस क्या ए आएगा और पावर है m x होगा इक्वल टू, इधर क्या आएगा? log बेस ए पावर n। क्यों मैंने इस तरह log a का अप्लाई किया? इधर मैंने देखा कि इधर log बेस a है, तो मैंने क्या कर दिया? इसका बोथ साइड क्या log बेस a अप्लाई किया, तो इसका जो राइट साइड है वो तो बन गया। अभी एज वी नो, हमें ये पता है जब मैं क्या करता हूँ log एक नंबर आपको देता है log बेस ए पावर फर्स्ट का x है। अभी मैं इस पे log अप्लाई करता हूँ तो ये क्या करेगा? ये पावर प्रोडक्ट में आ जाएगा, तो ये log x मल्टीप्लाई बाई क्या आएगा? a आएगा। यानी ये पावर क्या करता है? पावर को ये
मल्टीप्लिकेशन की शक्ल में लेके आता है। और फिर हम क्या करेंगे, लाग जो है लाग इस पे अप्लाई करेंगे। इंशाल्लाह आगे जाके फिर इस पे सवालात हल करेंगे, आपको पता चल जाएगा। ये पावर जो है पावर क्या करता है, प्रोडक्ट में लेके आता है, यानी ज़र्ब की शक्ल में लेके आता है। और फिर लाग जो है वो नंबर के साथ, उसको नंबर का लाग हम मालूम करेंगे। बाद में जो नंबर हमें प्रोडक्ट में जो नंबर आता है उसके साथ उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ये किस तरह का, ये जो है ये एक्स लाग यानी ये प्रोडक्ट की शक्ल ज़रब की शक्ल में आएगा और ए बेस एम होगा इक्वल टू किस चीज़ का, लाग बेस ए पावर एन का। अभी एक्स को मैंने क्या बोला है, एक्स को मैंने बोला है लाग ए के एम इक्वल टू एक्स एज लाग एज एक्स इक्वल टू किस चीज़ की, ये मेरे पास होगी इक्वेशन है 3 हो गया। लाग बेस एम एन पुट इन इक्वेशन 3 में पुट करने से तो x की जगह क्या आएगा, लाग बेस एम एन लाग x की जगह है और ए के एम इक्वल टू लाग बेस ए के एन। आया कि नहीं आया, एज ए बी इक्वल टू बी ए बी ए का बराबर है, तो मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ। तो ये जो है क्या आएगा इस तरह, ये जो है लाग पहला जो है लाग बेस ए पावर एम है, इधर लाग एम एन लाग बेस ए पावर एम है, तो ए इक्वल टू बी है, यानी मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। तो इसका क्या होगा, इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये मैं लाग बेस ए पावर एम मल्टीप्लाई बाई लाग बेस एम पावर एन इक्वल टू किस चीज़ के बराबर हो गया, लाग बेस ए पावर एन का बराबर हो गया, इनका इसका बराबर हो गया। तो इस लिहाज से मैंने करवा दिया। ए बी इक्वल टू जब प्रोडक्ट में हो तो बी ए के बराबर होती है, यानी कि अगर मैं चेंज भी करूँगा तो उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो क्या हो गया, लाग बेस ए पावर एम लाग बेस ए पावर एन इक्वल टू लाग बेस ए पावर एन। इसको मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने सॉल्व कर दिया। इसका जो ये भी है और इसका दूसरा शक्ल जो है इस तरह भी हम लिख सकते हैं। इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, मेरे पास आया लाग बेस ए पावर एम लाग बेस एम पावर एन इक्वल टू लाग बेस ए पावर एन। मैं क्या करता हूँ, मैं इसका दूसरा शक्ल जो है इसका दूसरा फॉर्म किस तरह है, इसका दूसरा फॉर्म जो है मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई डिवाइड बोथ साइड बाय लाग बेस ए पावर एम। तो किस तरह आएगा, ये आएगा लाग बेस ए पावर एम मल्टीप्लाई बाय लाग बेस एम पावर एन। इसको भी मैं क्या लाग बेस ए पावर एम मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ और डिवाइड बोथ साइड बाय क्या, बाय लाग बेस ए पावर एम से मैं तकसीम करता हूँ। तो क्या होगा, लाग बेस ए पावर एन, इधर भी मैं क्या करता हूँ, इधर भी मैं लाग बेस ए पावर एम के डिवाइड करता हूँ। तो इधर से ये कैंसिल हो जाएगा। तो लाग बेस एम पावर एन किस चीज़ का बराबर हो गया, लाग बेस ए पावर एन डिवाइड बाई लाग बेस ए पावर एम। ये इसका दूसरा फॉर्म हो गया, यानी इस शक्ल में भी ये आ सकता है और इस शक्ल में भी आ सकता है। किस शक्ल में, लाग बेस ए पावर एम मल्टीप्लाई बाय लाग बेस एम पावर एन इक्वल टू लाग बेस ए पावर एन। अगर इस शक्ल में भी दिया हो तो क्या करना है, इस तरह इसको प्रूव करना है कि प्रूव दैट, इसको मालूम करो कि ये इसका बराबर है। अगर इस शक्ल में भी दिया हो तो इसको दोनों सूरतों में इसको मालूम कर सकते हैं। और इसको क्या कहते हैं, इसको दिस इज़ कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं, इस लॉ को हम क्या कहते हैं, चेंज बेस लॉ।
यानी चेंज बेस ला भी हम इसको कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसको देखो, log बेस a पावर m, फिर क्या हुआ? फिर हुआ log बेस m पावर n, यानी बेस चेंज हो गया। इधर बेस क्या था? a था, इधर बेस m हो गया। तो इधर हम इसको क्या कहते हैं? दिस इज़ कॉल्ड चेंज बेस ला। यानी ये बेस जो है, इसका जो असास है, जिसका जो असास बेस है, वो क्या करता है? वो चेंज करता है। यानी एक जगह में एक वेरिएबल आता है, दूसरी जगह में दूसरा वेरिएबल आता है। तो इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं? बेस चेंज ला भी इसको हम कह सकते हैं। तो ये भी जहन में रखो। ये था आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।